महाराष्ट्र में बड़े वारकरी संत रामगिरी महाराज जी के विरुद्ध में सर तन से जुदा का नारा दिया गया है। यह सर तन से जुदा का नारा उस संत के बारे में दिया गया है जिनका जीवन में कभी कोई विवाद नहीं रहा हो। यह सर तन से जुदा का नारा उस संत के बारे में दिया गया है जिसके एक एक कार्यक्रम में 10-10 लाख लोग आते हो। यह सर तन से जुदा नारा देने की हिम्मत उसके खिलाफ की है जिसके कार्यक्रम में आज मैं स्वयं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। सोचिए महाराष्ट्र के जिहादियों का कितना हौसला बुलंद है कि झुंड बनाकर महाराष्ट्र में तहसील, गांव और शहरों में जाकर बड़े बड़े मोर्चे निकाल रहे, आंदोलन कर रहे, आक्रमण कर रहे। इसी मुद्दे पर लेकर अगले 1 घंटे में महत्वपूर्ण समय आज का हम इस मुद्दे पर देंगे। मैं महाराष्ट्र में हूं और इसी मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन पर अपडेट भी दूंगा। ये सर तन से जुदा याद है ना, नुपुर शर्मा के समय में महाराष्ट्र में पूरे भारत में चला था और कई लोगों की गर्दनें काटी गई थी। इस बार संत निशाने पर है रामगिरी जी महाराज। मुद्दा क्या है देखिए। क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है। महाराष्ट्र की सड़कों पर चल रहा यह उत्पात देखिए। सड़कों पर जिहादी झुंड का मजहबी नारों का शोर सुनिए। बाजार बंद कर दिए गए, दुकानों का शटर गिरा दिया गया। व्यापारियों से लेकर आम लोग तक डरे हुए हैं इस उपद्रवी जिहादी झुंड को देखकर। एक खोखले आरोप के शक में पूरे शहर में तमाशा पसरा हुआ है। दरअसल सरला बेट के महंत परम पूज्य श्री रामगिरी महाराज जी का विरोध किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई एक भड़काऊ वीडियो से जिसमें एक मौलाना ने फरमान सुनाया एक संत का सर तन से जुदा करने का। वो संत कोई और नहीं, श्री रामगिरी जी महाराज का। क्यों? श्री रामगिरी जी के पुराने भ्रामक वीडियो की बात हुई। इसको लेकर पुलिस थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संभाजीनगर, वैजापुर, गंगापुर समेत कई जगह पर बड़ी संख्या में जिहादियों का झुंड सड़क पर उतरकर पुलिस पर दबाव बना रहा है। जिहादियों के दबाव में वैजापुर पुलिस थाने में संत श्री रामगिरी जी महाराज के विरोध में मामला भी दर्ज कर लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर में शुक्रवार की नमाज के बाद दोपहर 3 बजे जिहादियों का झुंड पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पहुंचकर एफआईआर के लिए दबाव बनाता नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ यहां पहुंची। मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर शिकायत दर्ज कराकर सड़कों पर उपद्रव और डर का माहौल बनाकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि रामगिरी जी महाराज की गिरफ्तारी हो। ये सब एक सुनियोजित पैटर्न के हिसाब से किया जा रहा है। संतों की गरिमा पर सवाल खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। संभाजीनगर के पेठन गेट परिसर में मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। दोपहर नमाज के बाद ये भीड़ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। आपको बता दें कि महंत श्री रामगिरी जी महाराज का नासिक जिले के सिन्नर में पिछले 1 हफ्ते से धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ तो सड़कों पर भीड़ तंत्र अराजकता के दम पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है तो सर तन से जुदा का फरमान क्यों? क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो सर तन से जुदा करने की बात करने वाले मौलाना को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। इस जिहादी सोच का इलाज किया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।